राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय एक केस है जो काफ़ी चर्चा में रहा है हरीश राणा का। हरीश राणा भारत का एक पहला व्यक्ति बन चुका है जिसको इच्छा मृत्यु मिली है। हरीश राणा को यानी कि इच्छा मृत्यु घोषित कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हरीश राणा 28 अगस्त 2013 को अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में से गिर गया था 34 फ्लोर से और एम्स में उसको भर्ती कराया गया। 13 साल लंबे इंतजार के बाद यानी कि बुधवार के दिन उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छा मृत्यु घोषित कर दिया गया। एक विशेष प्रकार की जंग में, जिंदगी और मौत की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने उसे इच्छा मृत्यु का घोषित कर दिया गया। और वह हरीश राणा एक गाजियाबाद का लड़का था। 31 साल का हरीश राणा अपनी पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में। चौथे फ्लोर से गिर जाने के कारण उसके सपने चूर चूर हो गए और वो इस हफ्ते किसी भी समय अपनी ज़िंदगी को छोड़ सकता है, हमारे यहाँ से अलविदा हो सकता है हमारे बीच में से। तो सभी भाई और सभी देशवासियों के लिए एक दुखद संदेश है कि 31 वर्षीय हरीश राणा को यानी कि जो हमारे बीच नहीं रहेंगे इस हफ्ते कुछ भी समय वो अपनी सांसें छोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला लिया गया है और मैं आशा करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और यानी कि किसी भी प्रकार के उनके माता पिता ने एक बड़ा प्रयास किया उन्हें बचाने का, एक लंबा संघर्ष किया, ज़मीन घर सब बिक गया लेकिन अपने बेटे को बचाने का पूरा प्रयास किया, यानी कि संपूर्ण समर्पण किया अपने बच्चे के प्रति। लेकिन वो भी आखिरकार करे क्या, एक लंबे इंतज़ार के बाद हरीश राणा की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसका इलाज बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने उसे 13 साल पहले ही मृत समझ लिया था, लेकिन वो प्रयास लगातार जारी कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर भी अब यानी वो हिम्मत हार चुके हैं, हिम्मत टूट चुकी है। तो हरीश राणा को इच्छा मृत्यु मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये केस बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो हरीश राणा को इच्छा मृत्यु मिली, ये भारत का पहले व्यक्ति हो गया। यानी कि लोग में मृत्यु का भय होता है, यानी कि सब मृत्यु भगवान के प्रति होती है, भगवान के हाथों में होती है, लेकिन हरीश राणा की मृत्यु डॉक्टरों के हाथ में हुई है। यानी कि ये एक पहले इंसान है हरीश राणा जिनकी मृत्यु पर बहुत सारी चर्चाएं हैं, यानी कि इतिहास बन चुका है हरीश राणा की मृत्यु के बारे में। तो हरीश राणा की 31 वर्ष के लड़का था जो अपनी कॉलेज में लगातार मेहनत कर रहा था, यानी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कुछ कारणवश वो चौथे फ्लोर से नीचे गिर गया और उसी दिन उसे एम्स में भर्ती कराया गया। 13 साल लंबे इंतजार के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके इच्छा मृत्यु घोषित की है। यानी कि हरीश राणा की ज़िंदगी बहुत ही दुखद बीती है। वो 13 साल एक एक दिन बहुत दुखद बीते हैं। उनके माता पिता का बड़ा समर्पण रहा उन 13 सालों में। हर कोई माँ बाप अपना सब कुछ त्याग देता है अपने बेटे के लिए। बेटे के लिए हरीश राणा के माँ बाप ने भी वही किया, अपना घर ज़मीन सब बिक गया लेकिन अपने बेटे के प्राण नहीं बचा सके। तो हरीश राणा को यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के दिन इच्छा मृत्यु घोषित कर दिया। तो ये पहला भारतीय केस है इच्छा मृत्यु पाने का सुप्रीम के कोर्ट के द्वारा हरीश राणा का। इस समय ज़्यादा चर्चा में रहा था, इसलिए यहाँ से हम आपको बताते हैं कि हरीश राणा की ज़िंदगी में भगवान ने वो पल तो दिए लेकिन वो खुशी नहीं दे पाए जो उनके नसीब में थी। तो हरीश राणा विदा हो जाएंगे, हमसे अलविदा हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, पता नहीं किसी भी वक्त वो हमारे बीच से में से साथ छोड़ के चले जाएंगे, इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हरीश राणा जो 2013 से 2026 तक लंबे वर्ष 13 साल तक कोमा में रहे और कोमा में अपने एक एक दिन बिताते रहे। हरीश राणा की मृत्यु के लिए हमें और हमारे सभी भाइयों और सभी देशवासियों को यानी कि महसूस गर्व होता है कि वो इंसान जिसने एक जीवन जीने के लिए लंबा संघर्ष किया, प्रयास किया, लेकिन वो अपनी लड़ाई में हार गया और यानी कि अपने प्राणों में को नहीं बचा सका। उनके माता पिताओं के लिए बहुत गर्व है, उन्होंने पूरी की पूरी मेहनत अपने बेटे को बचाने के लिए की, लेकिन करे क्या, जो खुदा के ऊपर होता है, कुदरत बड़ी चीज़ होती है, कुदरत के आगे कोई नहीं जीत पाता। तो हम और हरीश राणा हम यही दुआ करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें किसी भी प्रकार का संकट प्रदान न करे, उनकी आसानी से अपनी सांसें छोड़ दे।